अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और काफ़ी सालों से आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आज अभी से ये मेडिसिन लेना बंद कर दें। पहले ये जान लें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। एक्चुअल ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू योर एज आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं भी हैं या नहीं हैं। ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं और कई सालों से जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो किस कदर नुकसानदेह हैं, हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को वो किस तरह अफेक्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 120/80 120/70 ये इसकी नॉर्मल रेशो होती है। इससे इसका ज़्यादा हो जाना और कम हो जाना लो ब्लड प्रेशर में आता है। लो ब्लड प्रेशर और लो शुगर दोनों ही शदीद नुकसानदेह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से 90% डिजीज हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये वर्सेबल है, ये क्योरेबल है। इसको क्योर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा मिकदार में आप मेडिसिन लेते रहें। नॉर्मल वैल्यू 122। अगर आपकी एज 25 साल से कम है या 25 साल है तो 120 से 70 और 80 नॉर्मल है। और अगर आपकी एज जो है वो 55 तक है और आपका ब्लड प्रेशर 140 to 90 रहता है देन भी आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसको भी नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 to 120 हो गया है, 180 to 100 110 है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। इसके लिए आपने पेशेंट को घर नहीं रखना, फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी। 90% पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते ही नहीं हैं, लेकिन गलत मेडिसिन बहुत अरसा यूज करने की वजह से वो ब्लड प्रेशर के साथ साथ 90 टाइप की और डिजीज में सफर हो जाते हैं। होता क्या है कि कभी कभार आपको कुछ साल पहले हुआ ऐसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपने किसी करीबी डॉक्टर से चेक करवाया और उसने आपके ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए कोई टैबलेट लिख दी। अब आपने उस टैबलेट को पल्लू से बांध लिया। साल हर साल गुजरते गए आप इस खौफ से, क्योंकि आपने सुन रखा है कि हाई ब्लड प्रेशर के बहुत नुकसान आते हैं, उससे फॉलिज हो जाता है, उससे हेमरेज हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है, उससे बंदा मर जाता है। तो इस खौफ से आप उस टैबलेट को कई सालों से ले रहे हो। ना तो आपने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया, ना आप दोबारा से डॉक्टर के पास गए और ना ही आपने उसको चेंज करवाया। अब एक तरह की मेडिसिन काफ़ी साल जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी होने से क्या हुआ कि ग्रेजुअली आपकी किडनीज डैमेज होने लगे, आपकी इंटेस्टाइन्स डैमेज होने लगी, आपके ब्रेन सिस्टम अफेक्टेड होने लगा, आपकी मेमोरी जो है वो ख़राब होने लगी, आपको स्टमक इश्यूज होने लगे। तो बहुत सारे, एक बीमारी से दूसरी बीमारी और दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी पैदा होने लगी, लेकिन ब्लड प्रेशर ठीक रहा। लिहाजा आप अपने आप को मत माने। अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी किसी रीज़न की वजह से ज़्यादा हो जाता है तो कोई टैबलेट अगर आपको इमरजेंसी में खानी पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप अपनी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। नॉर्मल होने दें, जैसे आपका बॉडी नॉर्मल हो उसके बाद आप ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं। अब कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है? सपोज टू भी एक लंबे सफ़र की वजह से आपने यूरिन रोक के रखा है तो ब्लड प्रेशर 10 mm उसमें फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपने चाय कॉफ़ी ली है उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करवाया है तो 5 to 10 इसमें भी चेंज आ सकता है। अगर आप बहुत देर तक टांगों पे टांगे ऐसे टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं तो इससे भी 10% आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। आप बाहर गर्मी से एसी वाले रूम में आए हैं और एकदम सडन आपका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। आपने किसी को बीमार देखा है, कोई एक्सीडेंट देखा है और पैनिक अटैक्स हुए हैं, इस पैनिक अटैक्स की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये वो तमाम कंडीशन है जो टेम्परेरी तौर पे आपके ब्लड प्रेशर को 10 to 20 पॉइंट ऊपर लेके आती हैं या 10 to 20 पॉइंट नीचे लेके जाती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपको एक मेडिसिन शुरू कर देनी है और उसको जारी रखना है। होता क्या है कि मैंने खुद देखा है बहुत से पेशेंट्स ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए 2 से 3 टाइप की मेडिसिन लेके सोते हैं। जिस वक्त हम सोते हैं हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। रेस्ट कंडीशन में आने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। हमारा ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से सोए हुए हमारा ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से रात में हमें हमारी अंतड़ियों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हेमरेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर शदीद लो हो सकता है। शदीद लो होने से आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फेंट आप हो सकते हो, आपको डबल विजन हो सकता है। ब्लड प्रेशर लो कभी नहीं होगा अगर आपने टैबलेट्स नहीं ली होंगी।
जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर 90-60 से लो हो जाता है तो उसको भी एक सीरियस कंडीशन माना जाता है, जो इमरजेंसी के लिए ज़रूरी, जिसको हम इमरजेंसी ही मानते हैं कि ये इमरजेंसी कंडीशन है। तो हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स अगर आपने नहीं ली होंगी तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। अब आपको इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी भर के लिए एक जो तस्बीह है टैबलेट्स की वो नहीं पकड़ लेनी है कि डेली रात को सोते में या सुबह में ये टैबलेट खानी है। अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, अपनी डाइट शेड्यूल को चेंज करें, फास्टिंग पे लेके आएँ, लो कार्ब कीटो में लेके जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वॉक नहीं कर सकते तो साइकिलिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, ये तमाम आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं। उसके बाद आपका इनहेल और एक्सेल का जो मेथड है वो बहुत गलत है। हम लोग बात करते हुए अक्सर मुंह से भी सांस ले लेते हैं। कोशिश करें आप अपना सांस हमेशा नाक से लें। जब आप एक्सेल करें, अंदर की तरफ लेके जाएं तो उसका टाइम कम हो और जब बाहर निकालें तो उसका टाइम ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि आपका हार्ट की बहुत सी डिजीज से आप बचेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और आपके लंग्स भी इम्प्रूव होंगे। आपके लंग्स में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। अपने आप को मेडिसिन से जितना हो सके बचाएं। होता क्या है, आपने देखा होगा कि घास काटने वाली, घास ग्राउंड में जब घास बड़ा हो जाता है तो एक मशीन आती है जो ऊपर ऊपर से घास काट देती है, लेकिन घास की जड़ें अंदर ही रहती हैं। कुछ ही महीनों में वो घास दोबारा से उतना ही उगाता है। सेम जो पेशेंट बहुत सालों से ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेडिसिन वो यही करती है, ऊपर ऊपर से घास काट देती है, नीचे रूट्स वहीं रह जाती हैं जो उससे भी डबल होके बाहर आती हैं। तो आपने अपनी जो भी डिजीज है उसकी ऊपर से पत्ते नहीं काटने, उसकी रूट को काटना है। और उसकी रूट को काटना है आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, अपनी डाइट को कंट्रोल करके, एक्सरसाइज को कंट्रोल करके और कार्ब और हाई कैफीन वाली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, डीप फ्राई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, गंदे मसाला जात को अपनी ज़िंदगी से, हाई जंक फूड को अपनी ज़िंदगी से निकाल के पुरसकून नींद वाली, पुरसकून ज़िंदगी आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो आप देखिएगा 90% जो बीमारियां हैं वो आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएंगी। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।